स्टार्ट करें. So today we are going to start our question number 16, in which we are having partners Ashok, Bhim and Chetan with profit sharing ratio that is 3:2:1. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है एंड उसके बाद यहाँ पर 3 एडजस्टमेंट्स गिवन है और यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ओके, तो रिवैल्यूएशन के लिए हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, लैंड और बिल्डिंग और क्रेडिटर्स. तो चलिए, लैंड रिवैल्यूड एट ₹1,60,000. पहले कितने के थे? 1 लाख. अब कितने के हो गए? 1,60,000. ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं. दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है, तो चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग पे हमें 60,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो हम किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड? क्रेडिट साइड. यहाँ लिखते हैं बाय लैंड अकाउंट. कितना? 60,000. ठीक है, उसके बाद आता है बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%. डेप्रिशिएट मींस वैल्यू कम हो जाना. तो बिल्डिंग 1 लाख की थी, उसका 6% कितना होगा? 6,000. तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस कितना लिखेंगे? डेबिट साइड. तो यहाँ पे लिखते हैं हम टू बिल्डिंग अकाउंट. ठीक है, कितना? 6,000. अब उसके बाद हमसे बोला गया है दैट इज द क्रेडिटर्स ऑफ इट टू 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ. तो अब हम इनको क्लेम नहीं करना, क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करनी, तो हमारे पैसे बच गए, तो हमें क्या हो गया? प्रॉफिट. ओके, बट तुम उल्टा बोल रहे हो. कितना? 12,000. ओके, यहाँ पे पार्टनर कौन है? अशोक, भीम, चेतन. चलिए, तो अब यहाँ पे हम करेंगे टोटल. तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ये हो गया हमारा 72,000. तो इसको इधर ही कैरी कर लेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा? 66. अब उसके बाद हमारे पार्टनर्स कौन कौन थे? यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. तो यहाँ पे अशोक, भीम, चेतन. तीन बुकें हैं. दैट इज रियलिटी, नॉट अ डिप्रेशन. चलिए, इनका रेशियो कितना था हमारे पास? 1. हाँ, 6 से डिवाइड करेंगे 11, ये हो गया 33,000. देन 22,000, 11,000. पता है ना कैसा आया? ठीक है, चलो उसके बाद बनाना है हमें पार्टनर्स कैपिटल. तो यहाँ पर हम करेंगे दैट इज पर्टिकुलर्स. पहला कौन था? अशोक, भीम, चेतन. देन फिर से यहाँ पे करेंगे अशोक. क्या PART होता है भाई? तेरे पास बुक तो होगी, अभी उसमें चेक कर लेता हूँ.
चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो हम किधर लिखेंगे क्रेडिट साइड, पार्टनर के अकाउंट में कुछ माइनस करें तो हम किधर लिखेंगे डेबिट साइड। तो चलिए ये हो गया हमारा डेबिट साइड और ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैपिटल कितना कितना था, 2,00,000 1,50,000। चलिए तो अशोक की कैपिटल कितनी है, 2,00,000। भीम की कैपिटल 1,00,000। चेतन 50,000। ठीक है, लेकिन उसमें कोई जनरल रिजर्व या कुछ ऐसा कुछ रिजर्व की बने क्या, नहीं है। जितेंद्र रिजर्व या जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हमारा 60,000। इसको रेशियो में डिवाइड करेंगे तीनों पार्टनर्स में, किधर साइड, क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। तो 60,000 को 3:2:1 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30,000, 20,000 और 10,000। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद और कुछ है कि यहाँ पर नहीं। अब देखो जी डिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था, इसको भी यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था ये, 33,000, 22,000 एंड देन वी आर हैविंग 11,000। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। और कुछ था क्या, हाँ ये गुडविल गिवन है। हाँ नहीं, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट बोला इन्होंने इक्वली। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2:1। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अशोक, देन फिर भीम एंड देन चेतन। अशोक का शेयर कितना है, 3:2:1 और न्यू रेशियो कितना था, 1/3, 1/3, 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 6। ये हो जाएगा ये तो 3 ही रहेगा और इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6। सो करेंगे तो 2 - 2/6 इक्वल्स टू 0। सो करेंगे तो हो जाएगा 1 - 2/6 इक्वल्स टू -1/6। अब अशोक जो है वो क्या हो गया, सेक्रीफाइसर, और जो चेतन है वो क्या हो गया, हमारा गेनर। फिर अब गेनर को हम क्या करेंगे, डेबिट, और सेक्रीफाइसर को। अब देखो यहाँ पे गुडविल कितनी की थी, 3 लाख। तो यहाँ पर 3 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या अच्छा समझ गया। चलिए हो जाएगा 6 × 5 = 30 एंड यहाँ पर 40। ठीक है, तो अब किसको मिलेगा पैसा, अशोक को। तो अशोक को हम क्या करते हैं, क्रेडिट कितना, 50,000। तो चलिए अशोक का नाम ये रहा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50,000 क्रेडिट साइड। कौन देगा, चेतन। तो हम यहाँ पे चेतन का नाम लिख देंगे बाय चेतन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किसके अकाउंट में से माइनस करने अब हमें, चेतन को डेबिट करना था तो इसकी डेबिट साइड लिख देंगे, और ये किसको मिलेंगे, अशोक को। तो यहाँ पे हम अशोक का नाम ले देंगे, टू अशोक कैपिटल अकाउंट। कोई प्रॉब्लम, गुडविल एडजस्टमेंट हो गई। चलिए और कुछ बचा है क्या, कैपिटल हो गई, ये हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया। चलिए अब इनकी हम क्या निकालते हैं, टोटल।
चलिए तो यहाँ पर टोटल करते हैं, जरा करना कितना आ रहा है। ओके अशोक द्वारा 313 सही है। 142 वेरी गुड। 71 ठीक है, तो टोटल सही हो गया। अब इसी को हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। जो कि 71,000, ये हो गया 1,42,000, देन आ गया 3,13,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अशोक का कुछ भी डेबिट में नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ पे कुछ नहीं तो ये एज इट इज आ जाएगा, जस्ट लाइक 3,13,000। यहाँ पर भी सेम आ जाएगा 1,42,000, बट यहाँ पर हमें 50,000 माइनस करने हैं, तो 71 में से 50 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 21,000। ठीक है, कोई नहीं। अब आते हैं बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर देखते हैं लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अमाउंट, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, एसेट्स देन अमाउंट। ठीक, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल लिख लेते हैं। अशोक की कितनी थी, 3,13,000। देन उसके बाद कौन था हमारे पास, भीम। भीम की कितनी थी, 1,42,000। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या आता है हमारे पास, चेतन। कितना, आई थिंक 21,000 थी चेतन की। इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 1 2 3 3 5 6 4 5 6 7, 3 + 1 दिस इज 4,76,000। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पर जनरल रिजर्व जो ट्रांसफर हो गए, क्रेडिटर्स कितने के थे, 1 लाख, जिसमें से 12,000 के हमें पे नहीं करने, है ना। ये ज्यादा ऊपर नहीं हो गया, नीचे ले आता है, या कितना बड़ा रहता है ना, ऐसे करना। हम्म, चलो यार इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। क्या हुआ, चलो देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने के थे, 1 लाख, जिसमें से 12,000 हमें पे नहीं करते, तो फाइनल कितने क्रेडिटर्स हो गए हमारे पास, कितने के बचे, क्रेडिटर्स 1 लाख में से कितने माइनस करेंगे हम, 12,000, तो हमारे पास कितने बचे, 88,000। ठीक है, उसके बाद बिल्स पेबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज आ जाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे बिल्स पेबल
40,000। और कुछ है क्या? नहीं। चलिए, तो अब उसके बाद आ जाते हैं एसेट्स पर। एसेट्स दिख रही है। पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था? 1 लाख। ये कितने का हो गया? 1,60,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई? ये लैंड अलग है, बिल्डिंग अलग है ना। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास 1,60,000। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग थी, उसकी वैल काम हो गए थे। हाँ डेप्रिसिएशन लिखा है। हाँ, तो कितने की बची? 94,000। ठीक है। उसके बाद प्लांट कितने का था? प्लांट का हमारा 2 लाख। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 लाख रुपीज। उस स्टॉक कितने का था? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉक 80,000। उसके बाद डेटर्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं डेटर्स 60,000। उसके बाद बैंक था 10,000। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस शीट रेडी। अब अगर इनका टोटल इक्वल आता है तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। हम्म। तो फिर कुछ ना कुछ जो गलती होगी उसे सही करना पड़ेगा, और क्या। तो फिर दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। चले, मैं इधर टोटल करता हूँ, उधर टोटल करूँ। इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है।